की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस की शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज टाइप 1। टाइप 1 में हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ एंड फर्दर आइडेंटिटीज़ और पढ़ी थी। तो उसी के थ्रू हम उसको प्रूफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। सो फर्स्ट इज प्रूव दैट। सो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इसको प्रूव करना होता है। आप सबको पता है, जब भी हम क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। सो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, जो कि आपके पास थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको आइडेंटिटीज पता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसके थ्रू क्या लिख सकते हैं। अगर आपको ये दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, भी हम उसको बोल सकते हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको पता है जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। तो सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा एंड डॉट मीन्स मल्टीप्लाई ही होता है, आपको पता है। तो इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया 1, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या गिवन था, 1 ही गिवन था, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, क्लियर। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बताता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट सॉल्व इट। ओके, अब इसको हम देखते हैं सिमिलरली, जैसे हमने लास्ट में आइडेंटिटीज, इसमें आइडेंटिटीज यूज़ करके हम प्रूव करेंगे क्वेश्चंस को। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की यूजिंग से हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आती है, हमारे पास बनकर आती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज बनकर आती है। और बेटा पेपर में आपको जब भी क्वेश्चंस करने होंगे तो क्वेश्चंस में आपको जब भी सॉल्व करे कोई क्वेश्चन, तो उसमें जो भी आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसको आपको हाईलाइट करना ज़रूरी है और उसको मेंशन भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करी है तो उसको लिख रखा है। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर हम इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में अगर हम उसको ले जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस रहेगा आपका, ये बन गया पूरा कॉट स्क्वायर थीटा, इरेज इट, ओके। आफ्टर दैट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा आपका आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। कॉट जो थीटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1/10 थीटा बोलते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट, तो आपका आंसर में क्या आ रहा है, 1। तो ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया, इसका 1 आ गया। और जो राइट हैंड साइड में आप क्वेश्चन में देखोगे वो भी 1 के 1 है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ को आपको पुट करना है। आइडेंटिटीज़ गिवन होती हैं, दे रखी हैं, ठीक है। उसमें आपको कहीं ना कहीं से कोई वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है और उस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी होती है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। सो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका CBSE 2015 में भी आ रखा है। ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रखा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अभी अब देख लेंगे, ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी जब सॉल्व करी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। सो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, इंटू में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको दिख रहा है टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपके पास, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, इंटू में आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, लेकिन एक नेगेटिव साइन है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ओके। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या मिल रहा है, -1 है। और ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और इसको राइट हैंड साइड। सो दोनों जब सेम इक्वल आ गए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, इजी है प्रूफ वाले क्वेश्चन, जस्ट बाय पुटिंग सम आइडेंटिटीज, ओके। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप 2। अभी हमने जो टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे प्रूफ करने वाले, उसमें क्या था, आइडेंटिटीज पुट करनी थी। अब जो टाइप 2 है तो वो उसमें क्या हो रहा होता है, जब भी आपको दिख रहा है कि कोई आइडेंटिटीज इसके अंदर कुछ बन ही नहीं रही, तो हम उस पूरी इक्वेशन को हम किसमें, साइन और कॉस की फॉर्म में डिवीजन करी जाती है उसकी, डिवाइड इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका दे रखा है लाइक सेक थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, देन इक्वल ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ओके। सो अभी आपको इसमें दिख रहा है, इसमें कोई आइडेंटिटीज़ नहीं बन रही, क्योंकि जो आइडेंटिटीज़ आपको बता रखी हैं वो किस पे बनती है, स्क्वायरिंग पे बनती है। और इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्क्वायर नहीं आता, ना साइन स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या करना होता है, पूरी क्वेश्चन को हमें जो भी आंसर निकालना है वो साइन या कॉस की फॉर्म में ही लाना है। साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन या कॉस की फॉर्म में, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा को हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि जो भी हमें साइन या कॉस थीटा में नहीं दिखेगा उसको हमें चेंज करना है। तो ये ऑलरेडी साइन में है, सेक नहीं था तो उसको हमने कॉस फॉर्म में बना लिया। अब जो नेक्स्ट है आपके पास सेक थीटा भी नहीं है, तो सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। सो 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सिंपली प्रोडक्ट हो रहा है 1 बाय कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास अब क्या आ रहा है, जब आपको यहाँ पर ही दिख रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। सो अब आपको यहाँ पे भी देखो कोई आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही है, तो आप सब गेस करो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम बोल सकते हैं a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। सो ये क्या बताता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। सो इस केस में आप ये देख सकते हो कि a जो है वो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जो b आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है।
ठीक है। तो आंसर में आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या था आपका, साइन थीटा। सो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अभी हमने ऊपर वाला पार्ट इसके अंदर सॉल्व करा, और अपॉन में क्या है, यहाँ पे भी कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और अपॉन में भी आपके पास क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे यही था। राइट हैंड साइड में भी क्या गिवन था, 1 था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी 1 हो गया। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये करते हैं हम, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला जब करना है, अब इसमें आपको दिख रही है स्क्वायरिंग तो है, लेकिन कोई आइडेंटिटीज़ यूज़ नहीं हो रही। तो अभी आपको बताया था, जब भी आपको दिखे कोई आइडेंटिटी हमारी यूज़ नहीं हो रही है, तो उस पूरी इक्वेशन को साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है। अब इसमें आपको ना तो कोई साइन दिख रहा है, ना ही कॉस दिख रहा है, तो अब उसको हम डिवीजन बनाएंगे कि साइन और कॉस की फॉर्म में हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाए। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे अब इसका। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से नीचे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या बताता है, 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अलग अलग डिवीजन कर देंगे, ये मल्टीप्लाई है बेसिकली। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ गए। और राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है, सेक्स स्क्वायर थीटा आपके पास गिवन है, यही चीज़ें गिवन है। तो राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये आपके पास राइट हैंड साइड में भी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम आ रहा है आपके पास, हेंस वेरीफाइड। सो अब बच्चों, अभी हमने प्रूव वाले क्वेश्चंस करे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, कुछ सिंपल प्रीवियस क्लासेस में जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ रखी हैं, और कुछ हमने साइन और कॉस के फॉर्म में अगर हम पूरी क्वेश्चन को डिवीजन करें, उस फॉर्म में लेकर आएँ, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ये सब हमने क्वेश्चन पढ़े। ये ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रूव वाले, जो कि हम शॉर्ट ट्रिक्स से कर सकते हैं। अब इसी क्लास में हम थोड़ी आइडेंटिटीज़ एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता होंगे, जो कि आप इन क्वेश्चंस में, प्रूव वाले क्वेश्चंस में पुट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सो आपके पास पहली आती हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ओके,
सो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ आती हैं, मतलब क्या चीज़ वन अपॉन समथिंग होता है। ठीक है, सो पहला जो है वो आपके पास आएगा साइन थीटा जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन में कॉसेक थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा को हम किस फॉर्म में बोल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा। एंड जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा में हम क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन में कॉट थीटा। क्लियर। सो रेसिप्रोकल ये आपको लर्न करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास जो आ रही है वो है आपके पास कोशिएंट आइडेंटिटीज। ओके, कोशिएंट आइडेंटिटीज में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज आती हैं। तो उसमें आपके पास आती है एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट आती है आपके पास कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको देखना हो कहीं पे भी आता है अगर टेन थीटा दे रखा है और हमें जैसे मैंने बताया कि साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है आंसर, तो आप उसको ये भी लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ भी करा था। कॉट थीटा को सेम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स होता है टेन थीटा का, सो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर। सो नेक्स्ट कम टू द थर्ड आइडेंटिटीज, दैट इज स्क्वायर आइडेंटिटीज। ओके, स्क्वायर आइडेंटिटीज़ में क्या आता है आपके पास, पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो कभी भी क्वेश्चन में आएगा अगर दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड आपको कोई भी टर्म दिखे तो आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है आपके पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि एक तरफ तो दे रखा है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में आपके पास दे रखा है वन अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तब आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आपको इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स दिख रही हैं स्क्वायरिंग फॉर्म में, तब आप स्क्वायर आइडेंटिटीज़ को यूज़ करोगे। आपको क्वेश्चन फॉर्म में लेकर आने, अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर्म में आइडेंटिटीज़ को आपको देखना है तब आप क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ यूज़ करोगे। एंड जब आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में आपको निकालनी है कुछ टर्म्स, तो आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ यूज़ करोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपकी आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये रिकॉल होती रहेंगी कि हम क्या कौन सी आइडेंटिटीज़ किस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्वेश्चंस जो है वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करे, कौन से तरीक़ों से, दो टाइप से करे। फर्स्ट क्या था आपके पास, आइडेंटिटीज़ को पुट करके, और उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हमने क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ भी यूज़ करी हैं बीच बीच में, एंड स्क्वायर आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो इस पूरी इक्वेशन को साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है। मतलब जो भी आपकी टर्म्स होंगी क्वेश्चंस के अंदर वो ओनली साइन एंड कॉस की फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।